बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह, तेरे लिए ही हम्द है जो तेरी शान के मुनासिब है। बस तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज जो तेरे शायान शान है, और हमारे साथ भी वही मामला कर जो तेरी शान के मुनासिब है। बस तू ही इस बात का हकदार है कि तुझसे डरा जाए और तू ही मग़फ़िरत करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हम अपने चैनल मुस्तनद ख्वाबनामा ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस ख्वाब की ताबीर के बारे में बात करेंगे वो है ख्वाब में मुर्दा को ज़िंदा देखना। बाज़ औक़ात ख्वाब में हमें अपने फ़ौत शुदा रिश्तेदार अक्सर नज़र आते रहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ वो अपने घर में मौजूद नज़र आते हैं, इर्द गिर्द नज़र आते हैं। हमारी उनसे बातचीत नहीं होती या हमारा उनसे कोई मामला नहीं होता। तो ऐसे ख्वाबों को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बाज़ औक़ात हमारे ज़हन में मौजूद यादों की वजह से होता है या हमारी सोच की वजह से होता है, या ये भी हो सकता है कि किसी फ़ौतशुदा का ज़िक्र हमने सोने से पहले सुना हो। लेकिन अगर ख्वाब में ये देखे कि मुर्दा को आपने किसी ख़ास हालत में देखा है, यानी बहुत अच्छी या खुदा न खास्ता किसी बुरी हालत में देखा है, आपने उससे कोई लेन देन किया है या मुर्दा ने आपको कोई बात बताई है या नसीहत की है, तो फिर इस ख्वाब का कोई ना कोई ख़ास मतलब निकल सकता है। आज इन तमाम ख्वाबों की ताबीर पे हम बात करेंगे। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ख्वाब में कोई शख्स ये देखे कि कोई शख्स जो फ़ौतशुदा है वो ज़िंदा हो गया है, और ये कि उसका हाल अच्छा नज़र आ रहा है, वो खुश है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसका हाल नेक है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़िंदा को मुर्दा देखे तो इसकी ताबीर ये होगी कि उस शख्स का हाल बदहाल होगा। इसी तरह अपने मुर्दा वालिदैन को ख्वाब में देखने की मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। अगर कोई शख्स अपने फ़ौतशुदा वालिद को ज़िंदा देखे और अच्छे और पाकीज़ा लिबास में देखे, दलील है कि वो शख्स दौलत और मर्तबा पाएगा और उसका काम बहुत अच्छा होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी माँ को ज़िंदा देखे तो इसकी ताबीर ये है कि वो शख्स गम से निजात पाएगा। और अगर कोई शख्स बेगाने मुर्दा को ज़िंदा देखे, यानी वो मुर्दा उसका करीबी रिश्तेदार नहीं है या उसके ख़ानदान में से नहीं है, तो इसकी ताबीर ये है कि उस मुर्दे के अहलो अयाल का हाल अच्छा होगा। और अगर कोई शख्स ये देखे कि कोई ज़िंदा शख्स मर गया है ख्वाब में, तो उसकी ताबीर पहले के ख़िलाफ़ है, यानी कि वो बदहाली की दलील है। और अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने किसी मुर्दे को ज़िंदा किया है, ये इस बात की दलील है कि कोई काफिर उसके हाथ पे मुसलमान होगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया है कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को गमगीन और मैले लिबास में देखे तो ये इसकी ताबीर ये है कि उसकी दौलत और मर्तबा में नुकसान होगा। यानी कोई शख्स जिस हालत में किसी घर के मुर्दा शख्स को ख्वाब में देखेगा तो उसकी ताबीर ज़िंदा लोगों के हवाले से होगी। और अगर कोई शख्स अपने माँ बाप या माँ बाप दोनों को अच्छी हालत में और पाकीज़ा लिबास में देखता है तो इसकी ताबीर ये है कि उसको शर्फ़, बुज़ुर्गी और मर्तबा मिलेगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया है कि अगर किसी ने ख्वाब में मुर्दे को देखा और उससे पूछा कि तू तो मर गया था, और मुर्दे ने जवाब में कहा कि नहीं, मैं तो ज़िंदा हूँ, तो इस बात की ताबीर ये है कि उस जहान में मुर्दे की बात अच्छी है और अल्लाह ताला उससे राज़ी है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि उसके अहले बैत में से कोई मुर्दा है जो उससे झगड़ा करता है या उससे उसने मुंह फेरा है, तो इसकी ताबीर ये है कि मुर्दे ने उसे कुछ वसीयत की होगी लेकिन उसने उसे पूरा नहीं किया होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि फ़ौतशुदा शख्स बहुत खुश और अच्छी हालत में उसके पास आया है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसको वो दुआ और सदका पहुंचता है जो उसके घर के लोग या उस ख्वाब देखने वाले शख्स ने उसके लिए किया है। और अगर कोई शख्स ये देखे कि मुर्दा उससे अच्छी बात करता है, तो
تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا۔ اور اسی طرح اگر مردہ اس شخص سے کوئی بری بات کہے یا بری وصیت کرے تو اس کی تعبیر بھی بری ہے۔ اگر کسی شخص کے خواب میں مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو وعظ و نصیحت کرے تو صاحب خواب کی صلاح دین اور دیانت پر دلیل کرتا ہے، یعنی اس کے دین کے معاملات اچھے ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردہ کو دنیاوی زندگی سے بہتر، خوشحال اور اچھے لباس میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کا، یعنی اس مردہ شخص کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوا ہے۔ کوئی شخص اس کے خلاف دیکھے، یعنی کہ مردہ کی دنیاوی حالت سے اسے بری حالت میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں ہے اور اس کی عاقبت اچھی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردہ شخص کو دیکھتا ہے لیکن یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اس شخص کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور نہ ہی کوئی بات کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اس مردہ شخص کے لیے صدقہ کرے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مردہ شخص کو عاجز اور بغیر لباس کے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مردہ شخص کا حال برا ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردہ شخص کو نماز پڑھتا دیکھے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس مردہ شخص نے زندگی میں بہت استغفار کی ہے۔ اور اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مردہ کو دیکھے کہ جس جگہ زندگی میں وہ نماز پڑھتا تھا اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مردے کے دین کے پاک ہونے کی دلیل ہے اور عاقبت کی درستگی پر دلیل ہے۔ بعض اوقات ہمارے بہت ہی پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم خواب میں ہمیں ان سے ملاتا ہے، کہ بہت سے علماء کرام کے مطابق مردہ لوگ بھی زندہ لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور مومن کی روح آزاد ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات ان سے خواب کے عالم میں کروا دیتے ہیں۔ اور سچی ملاقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ سوتے میں اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے والدین اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ کی آنکھ کھل جائے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو ملنے کی سعادت بخشی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ مزید کن خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔